जून है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज के दिन जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसमें योग के कार्यक्रम आयोजित हुए। बहुत सारी जगह लोगों ने समूह में बैठकर जो है अलग अलग आसन, प्राणायाम वगैरह किए। हर जगह कुछ जो बहुत सारी संस्थाओं ने अपनी कुछ फोटो शेयर की, वीडियो अपलोड किए कि उन लोगों ने अपने यहाँ पे जो एक एक्सरसाइज की जो है कैंप लगाया है, या आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया है इस तरीके से। तो 21 जून को जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन में योग की जो एक्चुअली जो मूल भावना थी उससे हम कहाँ लेकर आ गए हैं। क्या आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और योग शब्द को ही, या योग की जो पूरा एक दर्शन था, क्या हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से प्राचीन भारत में जो है उसको लेके एक जो चीजें चल रही थी? जब महर्षि पतंजलि ने जब अपना एक ग्रंथ लिखा होगा कि योग सूत्र, ठीक है, तो उन्होंने जिस मूल भावना के साथ उसको लिखा होगा, क्या आज हम उसको उस तरीके से लेते हैं? और भारतीय दर्शन में योग को जिस तरीके से बताया गया, भारतीय दर्शन ने समाज में लोगों के बीच में योग को जिस तरीके से मतलब लाया गया, ठीक है, वो मूल भावना आज कहाँ है जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं? तो हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली जो योग का आज स्वरूप है वो भारतीय दर्शन के हिसाब से पहले कभी था ही नहीं। आज के समय में क्या है, योग मीन्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन द सेंस कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो हेल्थी रहे, वो फ्लेक्सिबल रहे। अब आप अधिकतर लोगों से पूछेंगे योग क्यों करना चाहिए, तो वो कहते हैं हमें योग इसलिए करना चाहिए ताकि हम हेल्थी रहें, हमारा शरीर सही रहे, हमारी बॉडी सही रहे, और हम जो है किसी भी तरीके की बीमारियों से ग्रसित ना हो। मीन्स हम कहीं पे भी जो है किसी भी तरीके से बीमार ना हो, ठीक है। इतना एक जो है जो है नजरिया निकल के आता है, ठीक है। अब उसमें है क्या कि अब जो मूल भावना थी जो योग को लेके प्राचीन भारत में फैली हुई थी, उसमें था कि हम योग इसलिए करें ताकि हम इस शरीर से ऊपर उठ जाए। मीन्स मटेरियलिज्म जो है, जो टेंजिबल है, जो हमारे आसपास फैला हुआ है, जहां हमारा दिमाग फंसा हुआ है, जिसके कारण हमारे दिमाग में जो है प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन होता है, हम उस मूल भावना से ही ऊपर उठ जाए, हम उस कारण से ही ऊपर जो उठ जाए, हम उस रीजन में फंसे ना रहे। अब इसके लिए योग का सहारा क्यों लिया गया था? अब योग मीन्स उसमें भी अलग अलग जो चीजें थी, जैसे आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, और योग में भी अलग अलग जो है योग होते हैं, अलग अलग दर्शन है, जैसे लाइक सांख्य दर्शन, और जो है सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, हठ योग है, ठीक है। इस तरीके की जो अलग अलग चीजें थी, इसलिए क्या था कि अपनी बॉडी को और अपने मन को, अपने विचारों को एक जगह स्थिर कर देना, ताकि आप मटेरियलिज्म से, आप टेंजिबिलिटी से ऊपर उठकर आप इनटेंजिबिलिटी में जीने लगे, आप चेतना के स्तर पे जीने लगे। अब बात ये आ जाती है कि जब भी हम बात करते हैं योग की, हम तो हमारे लिए योग मीन्स एक्सरसाइज, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंटेंजिबिलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे लिए जो योग का मतलब हो गया है वो सिर्फ एक्सरसाइज मीन्स रह गया है। तो हमें अब जब भी बात होती है योग की, तो हमें ये समझना होगा कि योग सिर्फ वो एक्सरसाइज नहीं है, योग मीन्स चेतना। क्योंकि जब तक हम योग को चेतना से नहीं जोड़ेंगे, योग को चेतना से जोड़कर जो है लोगों के बीच में नहीं बात करेंगे, नहीं बताएंगे, तो बात सिर्फ वो एक्सरसाइज तक ही रह जाएगी, और बात सिर्फ इतनी से रह जाएगी कि हमें अपने शरीर को सही रखना है, हम बीमारियों से ग्रसित ना हो, बस इतना ही। क्योंकि देखो, हम ध्यान जहां ले जाएंगे अपना, हम अपने विचारों को जहां ले जाएंगे, हम अपनी सोच को जिस लिमिट तक ले जाएंगे, फायदा भी हमें उसी लिमिट तक होगा। अगर हम सोचेंगे कि हमारी बॉडी जो है बीमारियों से ग्रसित ना हो, इसलिए हम योग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम प्राणायाम और आसन वगैरह कर रहे हैं, तो हम अगर जब तक बीमार नहीं है तो हम मानेंगे कि हमारा योग करना सफल है। लेकिन एक्चुअली उसका कारण है ही नहीं, वो रूट कॉज है ही नहीं। योग का जो मेन कारण था वो था इस मटेरियलिज्म से ऊपर उठना, इस कंज्यूमरिज्म से ऊपर उठना, ठीक है। आज जो बात की जा रही है अलग अलग जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब
एक मनी फ्लो जो है चलता रहेगा। मनी फ्लो कब चलता रहेगा? जब लोग कुछ ना कुछ परचेस करेंगे। लोग कब जो है परचेस कब करेंगे? जब उनके अंदर कुछ ना कुछ परचेस करने की भावना उठेगी, मीन्स कंज्यूम होगा। अब समझो, कंज्यूम करने की भावना जितनी ज्यादा उठेगी, मनी फ्लो उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा जो है मार्केट में जो पैसा घूमेगा, उतना ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा, उतना ज्यादा कस्टमर के पास में पैसा आएगा, उतना ज्यादा जो है रिटेलर्स के पास में, मैन्युफैक्चरर्स के पास में पैसा आएगा। ठीक है, और इससे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यही होता है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कंजप्शन, जितना ज्यादा कंजप्शन उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उतना ही ज्यादा मतलब टेंजिबिलिटी, उतनी ही ज्यादा मटेरियलिज्म, उतनी ही ज्यादा भौतिकता। लेकिन क्या योग सिर्फ एक्सरसाइज तक था? नहीं। योग का मतलब था, मतलब योग की जो एक मूल भावना थी वो थी उस मटेरियलिज्म से ऊपर उठ जाना। योग की जो मूल भावना थी वो थी उस कंजप्शन को मिनिमाइज कर देना। जबकि जो ओवरऑल जो सिनेरियो है आज के टाइम पे वो उल्टा है, उसमें टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। एक हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, और दूसरे हम बात कर रहे हैं योग की, और योग में भी बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज तक। तो ये दो चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। आज हम इस बारे में बात नहीं करते कि जो है योग मीन्स अपने आप को उस कॉन्शियस लेवल तक ले जाना, क्योंकि जब तक आप योग के थ्रू अपने कॉन्शियस लेवल तक नहीं ले जा रहे हैं खुद को, तब तक उस योग का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपकी भौतिकता के स्तर तक होके रह जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने मन, आत्मा, शरीर को एक अलाइन में मतलब जो बैठा देना, उसको एक उसका अलाइनमेंट कर देना। ठीक है, और फिर उसका अलाइनमेंट हमें जो है परमात्मा से करना है। अब परमात्मा मीन्स, परमात्मा जिसे हम जो है आत्मा कह देते हैं, चेतना कह देते हैं, कॉन्शियसनेस कह देते हैं, सत्य कह देते हैं, ट्रुथ कह देते हैं। ठीक है, या हम किसी और नाम से भी उसको संबोधित कर देते हैं। ठीक है, परमात्मा, आत्मा, चेतना और सत्य मीन्स एक इन्फिनिटी फिनोमेना, जिसके पार कुछ हो ही ना, जो इंसान के मन से परे हो। तो अल्टीमेटली योग का मतलब ये था कि हम उस फिनोमेना में जो चले जाएं, जहां हमें इस मटेरियलिज्म में फंसने की जो जरूरत ही ना पड़े, जहां हमें इस टेंजिबिलिटी में फंसने की जो जरूरत ही ना पड़े, जहां पे हमारे अंदर की कंजप्शन की भावना जो है ना के बराबर हो जाए, जहां हमें चीजों को इकट्ठा करने की, भोगने की, ठीक है, जो हवस है, जो भूख है, वो कम हो जाए। ठीक है, उस वो मूल भावना थी योग के पीछे। इसलिए अलग अलग तरीके की जो है आपको दर्शन पढ़ाए जाते थे, इसलिए अलग अलग तरीके की जो आपके प्राणायाम जो है कराए जाते थे और आसन वगैरह कराए जाते थे, ताकि आप अपने आप में नियंत्रित रहें, अपने आप में संतुलित रहें। क्योंकि जब आप अपने आप में संतुलित रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो होता क्या है, भौतिकता के स्तर पे योग पहले असर करता है शरीर पर। इसलिए आज सबसे ज्यादा बात चल रही है कि हम बीमार ना पड़े, इसलिए योग है। भौतिकता के स्तर पे बात जो योग असर करता है सबसे पहले शरीर पर, लेकिन वहीं चेतना के स्तर पर शुरुआत होती है आपके मन से, क्योंकि मन के कारण ही आपके लिए चेतना है। मन नहीं तो चेतना नहीं, बात ये है। तो जब हम बात करते हैं इंटेंजिबिलिटी, जब हम बात करते हैं सत्य की, जब हम बात करते हैं चेतना के स्तर की, जब हम बात करते हैं उस आत्मा परमात्मा को मिलाने की योग के थ्रू, ठीक है, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं मीन्स इंटेंजिबिलिटी की। तो भौतिकता के स्तर पे जो चीजें शुरू होती हैं शरीर से, इसलिए योग का असर होता है शरीर पर। लेकिन जब चेतना के स्तर की बात होती है तो वहां पे योग का असर होता है मन पर। लेकिन अगर हम भौतिकता के साइड से देखेंगे तो भौतिकता के साइड से सबसे लास्ट में असर होता है मन पर, सबसे पहले असर होता है शरीर पर। इसलिए आज के सिनेरियो में क्या है, बात सिर्फ शरीर पे आके अटक गई है। हमें उस शरीर पे नहीं अटकानी है बात, हमें ये इस बात को समझना है। योग हमें इसलिए नहीं सिखाना है कि तुम बीमार ना पड़ो, वो आधी अधूरी बात है। हमें इसलिए बताना है, हमें इसलिए बात करनी है योग पे, हमें इसलिए लोगों के बीच में ये योग को लेके जाना है ताकि इंसान शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाए। इसके लिए हमें शरीर के बारे में बात नहीं करनी है, इसके लिए हमें बात ही कॉन्शियसनेस के ऊपर करनी है, इसके लिए बात ही हमें चेतना के स्तर की करनी है। समझो, देखो अगर हम शरीर के बारे में बात करेंगे तो बात तो अल्टीमेटली शरीर की हो रही है ना। चाहे तुम शरीर को स्वस्थ रखने की बात करो, चाहे तुम बीमार ना होने की बात करो, लेकिन अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है, शरीर की। इसमें चेतना आई कहाँ, इसमें चेतना का स्तर की बात ही कहाँ हुई। और जिस चीज के बारे में बात हुई वहां तुम पहुंचोगे नहीं। तो
हमें बात ही चेतना के स्तर की करनी है, मतलब हमें जाना यहाँ है तो यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ की बात करेंगे, और जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे तो हम ऑलरेडी पहुंचे जाएंगे। तो ये करना होता है। अभी क्या है कि जो योग है, ठीक है, योग मीन्स प्राणायाम आसन वगैरह जो अलग अलग लोग करते हैं, ठीक है, उससे असर होता है सबसे पहले भौतिकता के स्तर पे, शरीर पे, और कॉन्शियसनेस के लेवल पे असर होता है मन पे। तो हमें जो कॉन्शियस लेवल के ऊपर बात करनी है, चेतना के ऊपर बात करनी है। जब हम चेतना के स्तर के ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो जो नीचे का पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट है, हम अपने आप उससे ऊपर हो जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए अगर आपके जीवन में आप किसी से जो है योग के ऊपर बात करें, ठीक है, और स्पेशली योग शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि योग अपने आप में बहुत सारी जो चीजें लिए रहता है, ठीक है। इसमें कर्म योग भी आ जाता है, सांख्य दर्शन भी आ जाता है, मीमांसा भी आ जाती है, उत्तर मीमांसा दर्शन भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वेदों के भी जो सार कहे जाते हैं, वेदांत आ जाते हैं, उपनिषद भी है, ठीक है। तो ये सारा ज्ञान है उसके अंदर, इसलिए हम जो है बार बार योग योग शब्द जो है बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि योग मीन्स नॉट ओनली अबाउट बॉडी, इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल अबाउट इंटेंजिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ। कि आप उस मटेरियलिज्म से ऊपर उठ जाए, आप उस कॉन्शियसनेस पे जो चले जाएं। तो यदि आप अपनी लाइफ में किसी से योग के बारे में बात करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको बॉडी के बारे में बात करना है या फिर कॉन्शियस लेवल के ऊपर बात करना है। अगर आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर बात करेंगे तो बॉडी की चीज़ें अपने आप ही जो सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इस बात का जो है ध्यान रखें। तो 21 जून के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।